Good morning, students. Today in ENV we will do the exercises of lesson number 13. In previous lecture we completed reading of lesson number 13. Exercise A. First you have to write classwork and today's date 7 January 2021. Exercise A. TICK tick, THE the, CORRECT correct, ANSWERS answers. टिक द करेक्ट आंसर्स. यहाँ पे जो 4 हमें क्वेश्चन पूछे है उसमें से हमें जो सही आंसर है वहाँ पे टिक करना है. और ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी है. जहाँ पे सर्कल करके राइट कर रही हूँ वो एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है और ENV की नोटबुक में भी करनी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. अ लायन, LION, लायन, IS is a lion is a. ऑप्शन ए प्लांट ईटर, B फ्लैश ईटर, C ग्रेन ईटर. लायन क्या खाता है? प्लांट खाता है लायन? नहीं. फ्लैश खाता है? फ्लैश यानी कि मांस जो होता है. फ्लैश खाता है लायन? यस. तो लायन इज अ फ्लैश ईटर. सो पुट अ टिक ऑन ऑप्शन बी. लायन इज अ फ्लैश ईटर. ओके. सेकेंड, अ स्नैक lives in SNAKE snake, LIVES lives यानी कि रहना, IN in a snake lives in a. स्नैक किस में रहता है? कल हमने रीड किया जब लेसन तब बताया था स्नैक किस में रहता है. यहाँ पे पिक्चर में देखो स्नैक, यहाँ पे देखो ऐसा होल जैसा है, वो होल बनाता है ना, उसमें रहता है. So a snake lives in a nest, no. Den, no. In a hole, HOLE hole. तो यहाँ पे आपको टिक करना है. A snake lives in a hole. नंबर 3. A horse lives in a. horse किस में रहता है? Den में, स्टेबल में कि बरो में? बरो छोटा सा होता है तो वो उसमें नहीं आ पाता है ना, तो वो अपने हिसाब से बनाता है ना सब एनिमल्स. मैंने आपको कल बताया था. डेन में कौन रहता है? लायन. तो हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. 4. और रैबिट लिव्स इन अ बरो. पुट अ टिक ऑन ऑप्शन सी, BURROW बरो. और रैबिट लिव्स इन अ बरो. ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी लिखनी है. आपकी नोट नंबर 3 ENV नोटबुक में आपको 2 टाइम्स जहाँ पे सर्कल करके ऐसे टिक किया है वो एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है और नोटबुक में भी लिखनी है. एक्सरसाइज B. मैच करेक्टली, MATCH मैच, CORRECTLY मैच करेक्टली. यानी कि यहाँ पे जो हमें 3 वर्ड्स दिए हैं उसको उसके सही वर्ड के साथ मैच करना है. फर्स्ट क्या है? ये भी आपको नोटबुक में भी करनी है और टेक्स्ट बुक में भी. ओके. फर्स्ट क्या है? स्पाइडर, SPIDER. स्पाइडर कौन है? प्लांट ईटर. स्पाइडर प्लांट खाता है? नो. ग्रेन ईटर, ग्रेन खाता है, अनाज खाता है स्पाइडर? नो. इंसेक्ट ईटर, ये स्पाइडर्स क्या होता है? जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, एंट, वो सब खाता है. तो स्पाइडर को हमें मैच करना है इंसेक्ट ईटर के साथ. नेक्स्ट काउ, COW काउ. काउ क्या खाती है? प्लांट ईटर है काउ, ग्रेन ईटर? प्लांट ईटर, राइट. क्योंकि काउ क्या खाती है? हमारे आसपास रहती है काउ और वो पेड़ पौधे जो होते हैं हम रोटी देते हैं तो वो सब खाती है, तो उसके लिए उसको प्लांट ईटर कहते हैं. देन पीजन, PIGEON. पीजन क्या खाता है? ग्रेन ईटर है ना, हम उसको दाना डालते हैं ना, तो अनाज खाता है. ग्रेन यानी कि अनाज, तो पीजन क्या खाते हैं? ग्रेन ईटर. ग्रेन ईटर है पीजन, राइट. पेज नंबर 45 पे ये किया. अभी पेज नंबर 46. एक्सरसाइज C. एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स, ANIMALS. एनिमल्स, ALSO ऑल्सो, NEED नीड,
HOMES, homes. Animals also need homes. If you see an animal outside, if if YOUSECANNANIMAL, animal, outside OUTSIDE, outside यानी कि बाहर, YOUR, home. If you see an animal outside your home getting wet, GETTING, getting wet, WET, wet यानी कि wet यानी कि जो गीला हुआ होता है वो, इन द रेन एंड शिवरिंग, SHIVERING यानी कि जो कांपता हुआ दिखे और जो गीला हो। हम जब एनिमल्स को बाहर अपने घर के बाहर देखते हैं, बारिश होती है तो वो गीले हो गए होंगे, है ना, तो वो अगर ठंडी से कांप रहे हैं या गीला हो गए तो हम क्या करेंगे, वॉट विल यू डू, तो आप उसको देख के क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको जो सही है वो टिक करना है। ओके, फर्स्ट ATHROW, थ्रो यानी कि फेंकना, STONES, स्टोन्स यानी कि पत्थर, AT द एनिमल, ANIMAL, थ्रो स्टोन्स एट द एनिमल। आप लोग पत्थर फेंकेंगे, उस पर पत्थर मारेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई एनिमल अगर कांप रहा है या गीला हो गया है तो हमें उसको पत्थर मारना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बी, लेट इट गेट वेट एंड शिवर, LET लेट, IT इट, GET गेट, WET वेट, AND एंड SHIVER शिवर, लेट इट गेट वेट एंड शिवर। हमें उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए गीला और कांपता हुआ? नहीं, तो हम क्या करेंगे, सी, अलाउ, ALLOW, अलाउ, इट, IT इट, इनटू, INTO इनटू, योर, YOUR योर, हाउस, HOUSE हाउस। हम क्या करेंगे, उसको हमारे घर में रहने के लिए जगह देंगे? यस, तो हमें यहाँ पे टिक करना है ऑप्शन सी में। देन नेक्स्ट डी, आस्क एन, ASK आस्क, ANN एडल्ट, ADULT एडल्ट, TO2 ACCOMPANY a company, YOUTO2 GIVE give, SOME some, वार्म मिल्क यानी कि गर्म दूध जो होता है, WARM वार्म, MILK मिल्क, वार्म मिल्क, TO2 THE to the animal, and take it, TAKE take it, IT eat, TO2 a shady place, SHADY shady place, PLACE place। हमें कोई एडल्ट यानी कि जो बड़ा होता है हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी बड़ा होता है उसकी हेल्प लेकर हमें उसको गर्म दूध देना चाहिए, और शेडी प्लेस यानी कि जहाँ वो अच्छे से रह पाता है, ऊपर से ढका हुआ होता है, जो ऐसी प्लेस जो होती है वहाँ उसको रख सके, ऐसा करना चाहिए। यस, तो हमें टिक करना है डी पे, C और D हम करना चाहिए। हमें उसको स्टोन्स नहीं फेंकने चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, राइट, फिर उसको भीगने भी नहीं देना चाहिए। हमें उसको अपने घर में अगर रख सकते हैं तो रखना चाहिए, और अगर बड़े की हेल्प लेकर उसको गर्म दूध और कोई अच्छी सी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, राइट। नाउ एक्सरसाइज डी, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखनी है। एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए वो हमें फिल करने, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करके। तो ये एक्सरसाइज डी आपको नोटबुक में लिखनी है। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज डी आपको नोटबुक में लिखनी है, एक्सरसाइज सी नहीं लिखनी है। ओके, नंबर 1, एनिमल्स लाइक, ANIMALS, एनिमल्स लाइक गोट एंड डियर आर। हमने आगे देखा था गोट एंड डियर क्या है। गोट यानी कि बकरी जो हमारे आसपास रह सकती है, राइट, एंड डियर रहते फॉरेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे वो मांस नहीं खाते हैं, है ना, तो वो हमें कुछ नुकसान नहीं करते, है ना। तो एनिमल्स लाइक गोट एंड डियर आर
इंसेक्ट ईटर्स की प्लांट ईटर्स? वो इंसेक्ट खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं ना, पेड़ पौधे खाते हैं। तो एनिमल्स लाइक गोट एंड डियर आर प्लांट ईटर, PLANT प्लांट, EATERS ईटर्स। Animals like goat and deer are plant eaters. Number 2, animals like chameleon and lizard are. Animals like chameleon and lizard are. Chameleon and lizard क्या खाते हैं? हमने देखा था आगे, lizard हमारे दीवारों पे ऐसे घूमती रहती है, तो वो इंसेक्ट ईटर्स है, राइट। कैमेलियन भी इंसेक्ट ईटर है, जो पेड़ पे रहता है, उसमें जो भी कीड़े होते हैं वो भी खा जाते हैं, हमने देखा था ना। तो एनिमल्स लाइक कैमेलियन एंड लिजर्ड आर इंसेक्ट ईटर, INSECT इंसेक्ट, EATERS ईटर्स। ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी लिखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज ई हम नोटबुक में भी करेंगे, लेकिन आपको खुद से नहीं करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर फ्लैश ईटर्स? व्हाट आर फ्लैश ईटर्स, यानी कि फ्लैश ईटर्स किसे कहते हैं, है ना। एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कोल्ड फ्लैश ईटर्स, यानी कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटर्स। ये टेक्स्ट यह आपको सिर्फ अभी ओरली करना है, नोटबुक में हम लोग बाद में करेंगे। नंबर 2, वाई डू एनिमल्स नीड होम? वाई डू एनिमल्स नीड होम? एनिमल्स को होम की क्यों ज़रूरत पड़ती है? हम क्यों होम में रहते हैं? हमें क्यों घर की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ठंडी गर्मी से बारिश से हम बच सके, इसीलिए, है ना। और तो एनिमल्स को भी वैसा ही है, एनिमल्स को भी बचने के लिए अपने घर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो Animals also need homes to protect themselves from heat, cold, rain and other animals. Number 3, name the home of, यहाँ पे जो दो A and B दो एनिमल्स दिए है, उसको हमें उसका जो घर होता है उसका नेम हमें बताना है, ओके। A LION लायन एंड B COW काउ। लायन किस में रहता है? लायन डेन में रहता है, राइट। लायन लिव्स इन अ डेन। एंड काव किस में रहती है? काव लिव्स इन अ शेड। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो, और लायन लिव्स इन अ डेन, ये जो गुफा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेन। तो लायन किस में रहता है? डेन में। और काव जो होती है वो किस में रहती है? शेड में। और काव लिव्स इन अ शेड। ये एक्सरसाइज आपको अभी नहीं करनी है। एक्टिविटी प्रोजेक्ट, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स दी है, प्लांट ईटर्स, ग्रेन ईटर्स, इंसेक्ट ईटर्स एंड फ्लैश ईटर्स। और यहाँ पे जो एनिमल्स के नेम दिए है, जो एनिमल्स जिस कॉलम में आता है सही, वो वहाँ आपको लिखना है, ओके। प्लांट ईटर्स में कौन आता है? देखते हैं। लायन प्लांट ईटर में आता है? नहीं। लायन क्या खाता है? वो फ्लैश खाता है ना, मांस खाता है, तो वो फ्लैश ईटर है। यहाँ पे सेकंड काउ, यस, काउ क्या खाते हैं? प्लांट। तो यहाँ पे लिखेंगे COW काउ, काउ प्लांट ईटर्स है। देन टाइगर, टाइगर क्या खाता है? वो भी फ्लैश ईटर्स है। स्पैरो यानी कि चिड़िया, चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया जो बर्ड्स होते हैं वो सभी ग्रेन ईटर्स होते हैं, राइट। तो स्पैरो ग्रेन ईटर्स है, SPARROW स्पैरो, वो क्या है? ग्रेन ईटर्स। देन लिजार्ड, LIZARD लिजार्ड यानी कि छिपकली, छिपकली क्या खाती है? लिजार्ड क्या खाती है? इंसेक्ट्स, है ना, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सब वो खा जाती है। तो LIZARD लिजार्ड, इंसेक्ट ईटर है ना। देन गोट, GOAT गोट, गोट क्या खाती है? वो
प्लांट, पेड़ पौधे खाते हैं ना, तो वो प्लांट ईटर्स है। GOAT गोट। देन पिजन, पिजन यानी कि बर्ड, तो बर्ड सभी ग्रेन ईटर्स होते हैं, राइट। तो ग्रेन ईटर्स में हमको लिखना है पिजन, PIGEON। देन स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर, स्पाइडर भी इंसेक्ट ईटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे SPIDER, स्पाइडर, वो इंसेक्ट ईटर है। फ्लैश ईटर्स, यहाँ पे अभी कौन बचा, लायन एंड टाइगर। लायन किस में आता है, फ्लैश ईटर में, LION, लायन, एंड TIGER, टाइगर, वो दोनों फ्लैश ईटर है, वो दोनों मांस खाते हैं इसीलिए, राइट। सो ये एक्सरसाइज आपको ABD, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, A, B एंड D, एंड ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में भी करनी है, ओके।